वी नो दैट याद रखनी है हमें, वी नो दैट ए इनवर्स बराबर में आई, ए इनवर्स बराबर में आई। सही है। ठीक है। और आई ए इनवर्स बराबर में होता है बेटा ए इनवर्स। इतनी बात याद रखनी है बस। ठीक है। प्रश्न है बेटा हमारा कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0। अब तुम जा सवाल को अगर तुम जा तरीका से सॉल्व करोगे तो तुम्हें लग जाएगा लगभग में आधे घंटा, और जी 5 मिनट को सवाल है। कितने को? ए के मान दे भाई, पहले मैं ए के मान लिख ले रहा हूं। कितने? 3 1 माइनस 1 और 2। सही है। ए इनवर्स से पूरे समीकरण में गुणा करने पर। सही है बेटा। ए स्क्वायर ए इनवर्स, कोई परेशानी? 5a इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स बराबर में 0 गुणा ए इनवर्स। कोई परेशानी यहां तक? सब में कर दो गुणा ए इनवर्स को प्रत्येक पद में। बेटा प्लस की 2 आते हैं, माइनस की 1 है, तो का बचा खाली यही तो बचा। अच्छा ए इनवर्स बराबर हो तो का है, का हो तो आई तो है। सही है। प्लस आई ए इनवर्स बराबर बेटा का हो तो है ए इनवर्स बराबर में 0। 7 ए इनवर्स बराबर बेटा ए को जब माइनस के बाय को लगेंगे तो काय के हो जाएंगे बेटा, प्लस के ही तो हो जाएंगे जी। और जो ए प्लस की है तो काय की हो जाएगी बेटा, माइनस की। तो 7 ए इनवर्स बराबर में 5। आई को मान 2 बाई 2 के 3 1 0 0 1 1 0 0 1। और ए को मान कितना बेटा बताइयो? 3 1 माइनस 1 और 2। 7 ए इनवर्स बराबर बेटा 5 0 0 5 3 1 माइनस 1 2। सही है बेटा। 7 ए इनवर्स बराबर में 5 में से 3 गए बेटा 2, माइनस को 1, माइनस माइनस प्लस को 1 और जाएगा बेटा 3। ए इनवर्स बराबर सही है जे जहां गुणा में जहां का में आ जाएंगे बेटा भाग में 2 है प्लस 1 माइनस 1 और 3 और जे का आएगा बेटा। बता कोई परेशानी नहीं? हाँ ऐसे करना है। अब बता जाओ मैं एक पद खत्म है ना वो कौन सो ए गुणा ए निकालते रहे इनवर्स करना पत्तो। लेकिन वो सवाल जो मैं वो भी कराता हूँ गलत तरीका से कराता है बाबू, जा तरीका से, क्योंकि वो जा तरीका से सवालों को मांगता है। समझ गए? अब देख मैं ना बना के दे दूंगा, गुणा तो कोई कर लिए। सही है। मैं केवल सवाल बना के दूंगा। सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 14 ए का मान उसने दिया है कितना है 3 2 1 1। इस सवाल को उसको यहां नहीं रखना चाहिए था, इसको उधर ही रख देना चाहिए था पहली वाली प्रश्नावली में। यही तो है। अब इसमें क्या ए और बी के मान चाहिए उसको, क्या चाहिए बेटा? मान। सही है। तो यहाँ तो ए इसका गुणा रखना पड़ेगा, मजबूरी है मान के लिए। यहाँ ए का मान रखे, इसमें क्या करना पड़ा गुणा 3a ऐसे रखना पड़ेगा, 3a 2a 1a है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे बेटा 2/2 के लिए करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर जहां जो मान आएगा उनको आपस में प्लस प्लस करना पड़ेगा, बराबर में क्या रखना पड़ेगा 0। फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर बाद में क्या रखना पड़ेगा 0। दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे हल, जिससे ए का मान प्राप्त हो जाएगा और बेटा बी का मान प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत?
सवाल है बेटा 15वां, और ए बराबर में एक, थोड़ा इसमें गणना करनी पड़ेगी आपको। एक एक एक, एक दो माइनस के तीन, दो माइनस के एक, और जो बेटा तीन, सही है। ए क्यू माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 5a, 11i बराबर में 0, सही है बेटा। ए इनवर्स का पूरे समीकरण में गुणा करने पर, सही है बेटा। ए क्यू ए इनवर्स, 6a स्क्वायर ए इनवर्स, 5a ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स बराबर में 0। यहाँ कितने बचे बेटा ए स्क्वायर, जहाँ का बचेंगे बेटा 6a, जहाँ का बचेंगे बेटा 5i प्लस के 11 ए इनवर्स बराबर बेटा 0। तो हमें तो केवल ए इनवर्स ही तो लेने, सही है। जो माइनस वाली संख्या को रखेंगे आगे के को प्लस की रह जाएगी, 6 माइनस के बेटा ए स्क्वायर, माइनस के बेटा क्या आएगा ये 5। कोई परेशानी? ए स्क्वायर कहां से प्राप्त करेंगे, ए को ए में गुणा करेंगे, जहां रख देंगे, जहां रख देंगे, घटाए जोड़ लेंगे, कोई परेशानी, सही है। और जी गुणा में तो कहाँ आ जाएंगे, बट्टे में 11। अब दिखाओ मोड 11 ही है क्या? मैं सवाल देखो बता दूंगा मोड कितनी है, कितनी है मोड, सही है 11। अब जाके मोड कितनी होगी बताइए, जाके आई के संग ज्यादा मोड होते बाकी कितने होने चाहिए जाके मोड, 4 आ गई। सो माइनस के 4 आएंगे, आएगी माइनस के 4, दिखाओ 4 है, माइनस गुणा कर दो बस, कोई दिक्कत। चलो प्रश्नावली का मुहूर्त हो चुका है। 3x3 को आप जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सही है। अगर हम जागो बेटा गुणा कर दें, क्या कर दें, हाँ 3x3 को आप भी हुआ, 3x3 को ही तो है, तो जागो एडीजे का आप है, बताओ बेटा जो सेखंड आप भी हुए हैं वो आई को कहा जाको। अगर 3x3 को अगर जे है, अगर हम जाको एडीजे निकालें तो हमेशा मॉड में ए स्क्वायर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, मॉड में ए स्क्वायर, सही है ना। कभी भी 3x3 का आप जब भी गुणा करेंगे, कभी भी करना गुणा 3x3 का, तो ये जो है वो स्क्वायर में प्राप्त होगा, हैं हवाले बता रहे हैं। ठीक है, सही है। देखो सबसे पहले कि मोड निकाल लेना है हम, ठीक है। मोड कितने जाएगी ए, फिर बेटा ई आई एच एफ, सही है, और माइनस के बी डी आई माइनस के जी एफ प्लस के सी डी एच माइनस के ई जी, ये तो आ जाएगी मोड, सही है ना। अब हमें कहा निकालने जाके ए डी जे, अब ए डी जे ए काय को हो तो बेटा बताओ, जी कह रहा हूं जी बताओ कितने को, ए डी जे ए कितने, तो एक तो मोड मिल ही गई, एक तो ये मोड दे ही रहा हूं, और एक मोड कहां से मिलेगी, जहां से, सही है ना, मोड में ही तो पूछ रहा हो जाके ए डी जे, सही है ना, तो एक मोड तो यहाँ आई जाएगी जाके। अब जिस कह रहा हो जागो वो बनाओ पहले, सेकंड है जाबी, तो ए 11 निकालो कितने होगा बेटा, ई आई माइनस के एच, ए 12 कितने होगा बेटा, डी आई माइनस के जी एफ, ठीक है ना। ए 13 कितने होगा बेटा, डी एच माइनस के ई जी, ऐसी सबरी निकालनी है टोटल, सही है ना। और मुझे पूछ रहा हुआ जाके मोड का प्राप्त होगी, ये बताओ कि खाली मोड ही प्राप्त होगी, नहीं होगी, क्योंकि जाको सादा मोड ही प्राप्त है रहा, सही है कि नहीं। लेकिन पूछ क्या करो जाकू है कि नहीं, फिर दूसरों कह रहा हो वो
कहा जाके मॉड ए स्क्वायर प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त होगी, मॉड ए स्क्वायर प्राप्त हो गई, बिल्कुल है गई, क्योंकि एक मॉड तो है ही आपके पास भाई, और एक मॉड जहां से मिल जाएगी तो ए स्क्वायर है गई। मुझे का मॉड ए क्यू प्राप्त हो गई, नहीं हो गई, क्योंकि वो केवल ए डी जे ए पूछ रहा हो, मतलब जाको सह खंडज आप भी पूछ रहा हुआ है, न कि बाके आगे वाओ। अगर बाके आगे वाओ पूछ तो हमें कहा मिलता बेटा, मॉड में ए क्यू, कहा प्राप्त होता बेटा, मॉड में ए क्यू। अब ये करो मॉड में 3a प्राप्त हो गई, 3a की तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, कोई मतलब ही ना है वैल्यू, ये तो वैल्यू खत्म ही नहीं करता है, सही है ना। मॉड हमेशा ऐसे प्राप्त होती है, एक बार करोगे तो मॉड ए, दो बार करोगे तो मॉड ए स्क्वायर, तीन बार करोगे तो बेटा मॉड ए क्यू, और चार बार करोगे तो मॉड ए पे गाते चार, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, सही है ना। हर बार मॉड का करते अपने में एक गुणा कर दे गई, सही है क्या ना। तो अब जाको जो दूसरा रूप यही तो होता है, एडीजे यही तो होता है, तो क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर, सीधी सी बात है, ठीक है। दो ए कोटि दो व्युत्क्रम आव्यूह है, क्या बेटा, दो व्युत्क्रम आव्यूह है, सही है ना। तो डेट ए इनवर्स बराबर है डेट ए इनवर्स किसके बराबर होगी बताओ, क्या ये बराबर होगा, नंबर ए डीईटी ए इनवर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये और इसमें बहुत बड़ा अंतर है क्या नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही बात है, सही है। और दूसरी बात, न तो एक होगा और ना ही बेटा जीरो होगा, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो किसके हो जाएगा बेटा, ये प्लस की तो हो जाएगी, तो इसमें हम डेट ए का लिखेंगे बेटा, डेट ए, इसलिए इसका भी बी ऑप्शन सही है। हम 4.5 और वो पढ़ेंगे कल, पूछो क्यों पढ़ेंगे, तो पूछो, क्योंकि जाके जितने एग्जाम्पल हैं पीछे के ये सब करके लाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, और लगभग में कल खत्म कर देंगे।